If you are on isotretinoin right now and freaking out because your acne looks worse, your lips are bleeding and you're wondering, is it even working? Then you are not alone. I have completed one full course of my isotretinoin, stayed acne free for 5 years, and I'm on my second course of isotretinoin because this is what my skin looks like right now. And in today's video, I will tell you everything that you need to know about isotretinoin, and I wish somebody would have told me this sooner. Okay, तो इस वीडियो को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आए. My acne history and why I started isotretinoin. My first isotretinoin course journey. Why and how my acne came back. My second isotretinoin journey. The side effects of isotretinoin. And is taking isotretinoin actually worth it? So वो जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी. And I promise isotretinoin को लेके आपका कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के बाद unanswered नहीं होगा, और अगर होता है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हो. I reply to every single comment. So for reference, मेरी oily acne prone skin type है, तो जब मैं 17-18 years की थी तब मुझे थोड़े बहुत पिंपल्स आते थे, बट वो बहुत ही कम होते थे, just like 1 or 2 here and there, और वो विद टाइम ठीक भी हो जाते थे. तो I never really worried about acne. But when I turned 21-22, तब मेरे को एकदम major cystic acne breakout हुआ था. And now when I look back, it was mainly due to stress, bad lifestyle choices and hormonal imbalances. But उस समय पे मुझे ये सब कुछ नहीं पता था, and I was literally freaking out. मेरे फेस पे literally एक टाइम पे 20-25 acne हुआ करते थे, and those were very deep rooted cystic acne. अब cystic acne और hormonal acne में बहुत differences होते हैं. If you want, I can talk about that in another video. But cystic acne basically आपके skin पे बहुत ही अंदर तक गए हुए acne होते हैं, जिनको अगर आप पॉप करते हो ना तो आपके डार्क स्पॉट्स नहीं रहते हैं, आपकी स्किन पे स्कार्स हो जाते हैं जो कि काफी पिटेड होते हैं, और उनको रिमूव करना या ट्रीट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. एंड आई वाज वेरी वेरी स्कैर्ड कि व्हाट इफ माय स्किन गेट्स स्कार्ड. एंड उस स्ट्रेस की वजह से मेरा एक्ने फ्लेयर अप और ज्यादा बढ़ गया था, और एक बहुत ही गंदा सा लूप बन चुका था. बट एट दैट पॉइंट आई न्यू दैट आई हैड टू फिगर समथिंग आउट टू फिक्स इट. मैंने सब कुछ ट्राई किया, बहुत सारी चीजें काम करी, बहुत सारी चीजें नहीं भी काम करी, बट मेरे एक्ने क्लियर नहीं हो रहे थे. एंड वंस आई गेव अप ऑन एवरीथिंग, आई डिसाइडेड टू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट. अ डर्मेट ने मेरी स्किन असेस करी, ब्लड टेस्ट करे, एंड शी रिकमेंडेड मी isotretinoin 20 mg once every single day. That is what I took back then. अब उन्होंने मुझे 6 months का कोर्स प्रिस्क्राइब किया था, बट 2.5-3 months में मेरी स्किन एकदम ऑलमोस्ट क्लियर हो गई थी, एंड आई स्टॉप्ड दैट कोर्स. आई नो मुझे वो कोर्स पूरा करना चाहिए था, बट क्योंकि जितना मैंने पढ़ा था, isotretinoin इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन, और मुझे डर लग गया था टू बी वेरी ऑनेस्ट. उसके बाद मैंने एक बहुत ही कंसिस्टेंट स्किन केयर रूटीन फॉलो किया. आई यूज्ड टू यूज टॉपिकल क्रीम्स, ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स, एंड मेरी स्किन बहुत अच्छी रहती थी. लाइक इफ यू सी इन माई वीडियोज ऑल्सो, आई यूज्ड टू गेट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स अबाउट माई स्किन. इट यूज्ड टू ग्लो, इट वॉज वेरी स्पॉटलेस, वेरी क्लियर, एंड आई यूज्ड टू लव माई स्किन. एंड वन डे मेरी स्किन का ये हाल हो गया था. 5 साल के बाद मेरे एक्ने वापस आ गए थे, एंड द रीजन इवन शॉक्ड मी. आपको लगेगा isotretinoin did not work, but no, that was not the case. जैसे मैंने बताया, लास्ट टाइम भी मेरे एक्ने स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंसेस से ट्रिगर हुए थे. समथिंग सिमिलर हैपेंड दिस टाइम ऑल्सो. 4 महीने पहले ना मेरी शादी हुई, और शादी के टाइम पे मेरे स्ट्रेस लेवल्स इतने ज्यादा हाई हो गए थे. प्लस शादी के बाद देयर वर सो मेनी चेंजेस इन माय लाइफ. मेरा घर चेंज हो गया, द शीट्स दैट आई स्लीप ऑन चेंज. ये बहुत छोटी चीजें लगती हैं, बट दीज एक्चुअली आर रियली बिग थिंग्स. मेरी डाइट, मेरी लाइफस्टाइल, मेरे हार्मोन्स सब चेंज हो गए. मेरे स्ट्रेस लेवल्स इतने बढ़ गए थे बिकॉज एडजस्टिंग टू अ न्यू प्लेस एनीवेज इज डिफिकल्ट, एंड नोइंग दैट दिस इज योर न्यू लाइफ, दैट इज जस्ट अनदर इमोशनल ब्लंडर ऑल टुगेदर. और इन सबका कंकॉक्शन मिला के मेरे एक्ने फ्लेयर अप हो गए, एंड दिस इज व्हाट माय स्किन स्टार्टेड टू लुक लाइक. मेरे बहुत छोटे छोटे दाने हो रहे थे, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है. पहले मुझे फंगल एक्ने हो गया, फिर मुझे बैक्टीरियल एक्ने हो गया, फिर मुझे यहाँ पे हार्मोनल एक्ने होने लग गए थे, एंड देन मेरे पूरे चीक्स पे सिस्टिक एक्ने भर गए थे, लाइक 10-15 सिस्ट्स एट द सेम टाइम, इतने बड़े बड़े. मुझे जितनी चीजें आती थी मैंने सब ट्राई कर ली. बेंजोइल पेरोक्साइड, फंगल एक्ने के शैम्पू. मेरी स्किन ठीक होती थी और फिर खराब हो जाती थी. सो आई न्यू इट वाज टाइम टू स्टार्ट isotretinoin अगेन. एंड दिस इज द कंडीशन इन नेचुरल लाइटिंग. जो बड़े बड़े सिस्ट हो गए थे वो तो सारे खत्म हो चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे एक और यहाँ पे एक है. दिस साइड इज ऑल क्लियर, बट आई हैव डार्क स्पॉट्स जिनका ट्रीटमेंट मैं अब स्टार्ट करूंगी. अभी मुझे करेंटली 3 वीक्स हो गए isotretinoin लेते हुए. इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस. ये सारा पर्जिंग फेज होता है, एंड पर्जिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ isotretinoin, एंड दिस इज हाउ यू विल डील विद ऑल योर साइड इफेक्ट्स. पर्जिंग ये होता क्या है कि आपके स्किन के अंदर जितने भी एक्ने फ्यूचर में होने वाले थे, द एक्ने कॉजिंग बैक्टीरियाज दैट वर ऑलरेडी देयर, द सेल टर्नओवर रेट इंक्रीजेस, जिसके वजह से वो सारे के सारे एक्ने रैपिडली आपकी स्किन की सरफेस पे आ जाते हैं.
सो दोज आर नो न्यू एक्ने क्रिएटेड बाय आइसोट्रेटिनोइन। जो आपके एक्ने ऑलरेडी स्किन में थे और होने वाले थे वो सब एक साथ स्किन पे आ जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड पर्जिंग, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हेन यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, बिकॉज वो सारे एक्ने जब ट्रीट हो जाएंगे, सारे बैक्टीरिया जब किल हो जाएंगे, ओनली देन विल यू गेट अ क्लियर स्किन। सो यू नीड टू डील विद द पर्जिंग फेस। यू कैन यूज पिंपल पैचेस और हाइड्रोकोलॉइड पैचेस, उनको अच्छे से लगा के रखो, एंड व्हेन यू रिमूव देम उनका सारा गंक निकल जाता है। नाउ देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपको पिंपल पैचेस और हाइड्रोकोलॉइड पैचेस यूज करने के लिए मना करेंगे। यू डू यू, आई पर्सनली लव यूजिंग देम। व्हाई? बिकॉज मेरे को अपने पिंपल्स पॉप करना ना रेजिस्ट नहीं होता है, तो जब भी मैं वो पैच लगा के छोड़ देती हूँ तो मैं अपने पिंपल्स को पॉप नहीं कर पाती हूँ, मुझे वो कांस्टेंट अर्ज नहीं होती है, एंड दोस पैचेस कम इन रियली हैंडी फॉर दैट। मैं तो पूरे पूरे फेस पे लगा लेती हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है। इफ यू यूज इट वाइजली लाइक अ पिंपल पैच, तो एक हाइड्रोकोलॉइड पैच आपको ऑलमोस्ट 750 या 800 पिंपल पैचेस दे देता है एट जस्ट 500 रुपीज। जस्ट डू द मैथ्स, दैट इज अ गेम चेंजर। तो पिंपल पैचेस में पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि आप हाइड्रोकोलॉइड पैचेस लो। नेक्स्ट इज ड्राइनेस। आपकी पूरी बॉडी ड्राई हो जाती है, चाहे आप कोई भी एक्ने ट्रीटमेंट यूज करो, आपको स्किन ड्राई होती है, बट बिकॉज आइसोट्रेटिनोइन एक ओरल ट्रीटमेंट है तो आपकी पूरी बॉडी ड्राई होती है, ना केवल फेस। आपका स्कैल्प ड्राई हो जाता है, आपको डैंड्रफ हो जाता है, फ्लेक हो जाता है, आपका स्किन ड्राई हो जाता है, पीलिंग होने लग जाती है। अभी तो मैं मॉइस्चराइजर लगा के आई हूँ, दिखेगा नहीं। एंड वर्स्ट ऑफ ऑल, आपके लिप्स ड्राई होने लग जाते हैं। यू हैव सच बैड चार्ड लिप्स कि अगर आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो ना तो आपके लिप्स ब्लीड होने लग सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज गुड हेयर केयर प्रोडक्ट्स एंड गुड बॉडी केयर प्रोडक्ट्स जो आपको हाइड्रेटेड रखें। लिप्स के लिए ऑलवेज यूज वैसलीन, बोरोलिन और लिप मास्क। Laneige का लिप मास्क इज माई होली ग्रेल। मैं पूरा टब खत्म कर चुकी हूँ पिछले 3 हफ्ते में। ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, क्योंकि आपकी बॉडी भी बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, एंड इफ योर बॉडी इज डिहाइड्रेटेड, नोज ब्लीड इज अनदर कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आइसोट्रेटिनोइन। सो मेक श्योर यू आर हाइड्रेटेड इनसाइड आउट। अब कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट्स में पूछा था कि क्या आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, आपके पीरियड्स डीले हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है। तो टचवुड मैंने ये सारे कोई प्रॉब्लम्स नहीं देखे। यस, मैंने थोड़ा अपने हेयर फॉल में इंक्रीज नोटिस किया है, बट इट कैन बी ड्यू टू अ लॉट ऑफ अदर रीजंस एज वेल। बट टॉकिंग अबाउट माई हार्मोनल इम्बैलेंस और माई पीरियड डिले, तो मुझे पर्सनली ऐसा कुछ फेस करने को नहीं मिला। माई पीरियड्स वर ऑलमोस्ट ऑन ट्रैक, बट अभी इस मेडिकेशन के बाद मेरी सिर्फ एक ही साइकिल हुई है। सो इन माई नेक्स्ट साइकिल आई विल मेक श्योर टू अपडेट यू गाइज। बट अदर देन दैट मुझे इससे ज्यादा और कोई साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले। बट इफ यू आर प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग और प्लानिंग अ बेबी, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दिस मेडिकेशन, क्योंकि इस मेडिकेशन के बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। सो इफ यू आर प्लानिंग टू टेक दिस मेडिकेशन, you have to consult your dermat as well as your gynecologist, but please make sure that you take extra care of that, because that can be really dangerous. So finally, should you even take isotretinoin or not, considering it is such a strong medication? तो isotretinoin से डरने की कोई भी बात नहीं है। अगर आप इसको समझदारी से लेते हो तो ये काफी अच्छी मेडिसिन है। बट अगर आपको ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स या छोटे छोटे पिंपल्स हैं तो ट्राई यूजिंग बेंजोइल पेरोक्साइड और क्लिंडामाइसिन। वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। आपको पर्टिकुलरली आइसोट्रेटिनोइन की नीड नहीं है। अगर आपको हार्मोनल एक्ने है, यू हैव टू ट्रीट द अंडरलाइन हार्मोनल इम्बैलेंस का जो भी रीजन है। तो यू नीड टू फिक्स योर लाइफस्टाइल, यू नीड टू फिक्स योर डाइट। आपको अपने स्ट्रेस लेवल्स कम करने पड़ेंगे। यू हैव टू फिक्स योर स्लीप शेड्यूल, यू नीड टू एक्टिवली वर्क आउट। दैट इज हाउ यू गेट योर हार्मोन्स बैलेंस्ड। नाउ इफ यू हैव सिस्टिक एक्ने, देन यू कैन कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड सी इफ आइसोट्रेटिनोइन इज द राइट ऑप्शन फॉर यू और नॉट, क्योंकि आइसोट्रेटिनोइन विटामिन ए का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेरिवेटिव होता है। तो अगर आपको ज्यादा एक्ने नहीं है तो अडापेलिन, ट्रेटिनोइन क्रीम या काफी सारे अदर टॉपिकल ट्रीटमेंट्स आते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। बट इफ यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल योर ऑप्शंस, तभी आइसोट्रेटिनोइन पे जाना। आइसोट्रेटिनोइन मैं दोबारा बोल रही हूँ, शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट। आप जब अपने डर्मैट को कंसल्ट करोगे तो वो आपके ब्लड टेस्ट और आपके एक्ने की सिवियरिटी के बेसिस पे आपका डोजेज डिसाइड करेंगे। इट कैन बी 10, 20, 40, 30 mg once a day, twice a day, but all of that you need to consult your dermatologist. So this is my week 3 of isotretinoin. Tell me in the comments कि आपका कौन सा डे चल रहा है, and let's see who all are in this journey together. आपकी कोई भी एक्ने क्वेश्चन, आइसोट्रेटिनोइन क्वेश्चंस है, वो कमेंट्स में डाल दो। I reply to every single comment, so I will make sure to help you all out. And let me know which other videos would you want to watch. I will see you next time. Till then, bye.